अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बनाएंगे स्पाइसी चिकपीज़, ठीक है, यूजिंग सफ़ेद चने टिन के जो हैं इटालिया के। और ये तो बहुत ही आसान रेसिपी है बिकॉज हमें बॉयल भी नहीं करना पड़ेगा चनों को और बस झटपट ये तैयार हो जाएगा। पहले हम बनाएंगे आज मीठे में सिनेमन पुल अपार्ट ब्रेड, ठीक है। ब्रेड जब भी बनाते हैं, खमीर की कोई चीज़ होती है, डो बना के लाना पड़ता है बिकॉज यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा राइज नहीं होगा। सर्दियों में तो और ज़रा टाइम लग जाता है डो को राइज होने में, ठीक है। सो ये मैंने बेल दिया है, बना दिया है आपके सामने। हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप और फिर दोबारा उसको हम सेकंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चीज़ चाहिए, उसके ऊपर जो फिलिंग है, जैसे सिनेमन रोल्स कैसे बनाते हैं, लेकिन ये सिनेमन पुल अपार्ट ब्रेड है। बहुत आसान है, सब बना सकते हैं। आपको रोल नहीं करना है, आपको उसको कट नहीं करना है, टाइम नहीं है, इस तरह भी आप बना सकते हैं। तो कोई भी स्टील के पैन में ना सबसे पहले हम ले लेंगे अबाउट 2 ounces ऑफ मक्खन, और इस मक्खन को हमने थोड़ा सा पिघलाना है अच्छी तरह। उसमें हम डालेंगे अबाउट 1/2 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी। अच्छा, ये डो कैसे बनाया था मैंने, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत आसान तरीका है। सिर्फ इस डो को हम शुरू करेंगे आज ब्राउन बटर से, यानी कि मक्खन को पिघलाएंगे पैन में और उसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। उससे इसका एक नटी सा अरोमा आता है। जो स्मेल आएगी मक्खन की वो जली हुई नहीं होनी चाहिए, नटी होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा रंग भी उसका कैरमल सा हो जाएगा। और ब्रश के साथ हम चीनी और दालचीनी को मक्खन के साथ इसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर देंगे और फिर काटेंगे। फिर इसको इसमें खड़ा करेंगे इस तरह साइड बाय साइड, और फिर इसको हम डबल प्रूफिंग के लिए दोबारा रख देंगे। सेकंड प्रूफ करना डबल रोटी को, खमीर की चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। जहां लिखा हो पिघला मक्खन वहां पिघला मक्खन यूज़ करें, जहां लिखा हो ब्राउन बटर वहां आप इस तरह मक्खन को पिघला के फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा कैरमल सा फ्लेवर आने दें। कलर भी थोड़ा सा चेंज होगा और थोड़ा सा एक नटी सा फ्लेवर आएगा। ये मैंने इसके अंदर चीनी डालनी है 1/2 कप, और दालचीनी का पाउडर बहुत सारा होना चाहिए, इसलिए कि हमें बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए सिनेमन का इसमें। सो इटालिया का दालचीनी का पाउडर चला गया और इसको मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको हम मिक्स कर देते हैं और इसके ऊपर हम रख देते हैं, इस डो के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। ब्रश से भी हम कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। पतला हमें लेयर चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इफ़ यू वांट कि ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इसमें दालचीनी का फ्लेवर आए तो आप और भी दालचीनी बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी, ठीक है। ठीक है, सो हम एक टिन लेंगे और उसको इस तरह मुझे पकड़ना है। टिन को मुझे ऐसे पकड़ना है। सो आई होप ये ऐसे खड़ा रहे, वरना मुझे हाथ से करना पड़ेगा, जो कि लग रहा है नहीं होगा, ये गिर जाएगा किसी। चले पहले हम काट तो लेते हैं इसको, फिर करते हैं, ठीक है। आपने इसके स्क्वायर्स काटने हैं। छोटे बड़े ज़्यादा कुछ भी मसला नहीं होगा, ये वैसे भी स्टैक हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं कि इसको मुझे पकड़ के करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। सो आप उठाइए इसको यहाँ से, और आप इसको ऐसे रखते जाइए। ये नज़र आ रहा है क्या सुलेमान, बताइए। ऐसे ऐसे रखते जाइए, एक के ऊपर एक। नीड अ पेयर ऑफ हैंड्स। आज 4 हाथ होते ना मेरे आज, तो जल्दी जल्दी होता, ठीक है। ये आप करते जाइए। अब बहुत ज़्यादा टाइम आपको इस पे वेस्ट नहीं करना है, इसलिए कि इसको आपने डबल प्रूफिंग के लिए छोड़ना है। इसको हमें दोबारा प्रूफ करना है, यानी कि इसको हमने
राइज, दोबारा राइज होने के लिए रखना है। सो ऐसे हम इसको करते जाएंगे, सही है। फिर जब हम इसको काटेंगे ना तो एक एक पर इसका अलग से निकलेगा, ऐसे लगेगा इट्स अ पुल अपार्ट ब्रेड ना, तो इसलिए इस तरह कर रहे हैं। फिर इसके अंदर शहद भी जाएगा, आइसिंग शुगर भी जाएगी। ओहो हो, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। इसको आप ऐसे स्टैक करते जाइए। बड़ा लोफ टिन मैंने लिया था, पूरा इसमें आ गया। गुड, ग्रेट, समझ आई? हाथ दर्द हो गया। अच्छा, समझ आ गई ना। मैंने सिर्फ मक्खन को पिघला के थोड़ा सा ब्राउन किया था, उसमें हमने पिसी हुई चीनी डाली थी। इसको मुझे अब रख देना है दोबारा राइज होने के लिए। सो इस तरह आप रखते जाइए और अवन में जाएगा या माइक्रोवेव में जाएगा। अवन तो प्री हीट हो रहा है, उसके ऊपर ये माइक्रोवेव में। अच्छा जी, इसको हम छोड़ देंगे यहाँ। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपके सामने इसका आटा कैसे बनाया था, इसका डो कैसे गूंदा था, वो तैयारी करूंगी और फिर उसको हम अवन में से निकालेंगे। ऐसे समझिएगा 30 मिनट हो गए हैं और उसके बाद उसके ऊपर क्या करना है हमने, वो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सिनेमन पुल अपार्ट ब्रेड। अज्जा: दूध 1 कप, अनसॉल्टेड बटर 2 आउंस, खुश्क खमीर 2 चाय के चमचे, कस्टर्ड शुगर 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, मैदा 2.5 कप, मैदा रोलिंग के लिए 1/4 कप, सिनेमन फिलिंग के लिए अनसॉल्टेड बटर 2 आउंस, कास्टेड शुगर आधा कप, दालचीनी 2 चाय के चमचे, मैपल ग्लेज के लिए मैपल सिरप 1/4 कप, आइसिंग शुगर आधा कप। सिनेमन पुल अपार्ट ब्रेड हम आज फूड डायरीज में लाइव बना रहे हैं। यहाँ है 1 कप दूध जो मैंने नीम गरम कर दिया है, ठीक है। खमीर के साथ बहुत खौलता हुआ, ना दूध ना पानी, कोई भी लिक्विड खौलता हुआ नहीं होना चाहिए, खमीर मर जाता है। सो लुक वार्म होना चाहिए। अब ये दूध 1 कप गरम करके यहाँ रख दिया है। 2 आउंसेस मैंने मक्खन को पिघला के थोड़ा सा ब्राउन कर दिया था। कैन यू शो दिस? थोड़ा ब्राउन लग रहा है ना आपको, ये कैरमल टाइप कलर इसका हो गया है। जलाना नहीं है, हमने ब्राउन करना है। उससे बहुत अच्छा एक नटी अरोमा आ जाएगा मक्खन का अपना और एक कैरमल सा कलर आ जाएगा। ये करते वक्त फेसबुक पे नहीं बैठिएगा, फोन पे नहीं रहिएगा, इधर ही रहिएगा, ठीक है। जस्ट कीप कॉन्सेंट्रेटिंग कि ये जल नहीं जाए। ये दोनों चीजें आपने कर दी। अब इसका टेम्परेचर, दोनों को मिक्स करेंगे, इसका टेम्परेचर 110 डिग्रीज होना चाहिए। थर्मामीटर टू द रेस्क्यू, ठीक है। थर्मामीटर बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों में, कैंडी मेकिंग में, खमीर की चीज़ों में। इसको हम अब इसमें डालेंगे। जब मैं हमेशा लाती हूँ, सब मुझे पूछते हैं बुखार किसको हुआ है, किसी को नहीं हुआ है बुखार। इसमें मैं इसको डाल दूंगी। ये पैन बहुत गर्म है, इसको कहीं ठिकाने लगाना है मुझे, यहाँ रख देते हैं। और इसको अब टेम्परेचर, आपने इसका टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है। 110 तक इसको आना चाहिए। इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, ये आप देख सकेंगे। इसको अब छोड़ दें। मैंने क्या किया था, मैंने आटा गूंदा था, गूंद के मैं घर से लेके आई थी। उसको मैंने 1.5 से 2 घंटे राइज होने के लिए रखा था। यहाँ लाके उसको बेल दिया, ठीक है। फिर हमने सिनेमन पाउडर, इटालिया का दालचीनी का पाउडर लिया, आधा कप जितनी पिसी हुई चीनी ली और मैंने उसमें मक्खन डाला 2 आउंसेस, जिसको मैंने ब्राउन किया था ऑलरेडी इस तरह पैन में, और उसको फिर हमने मिक्स करके ऊपर लगा दिया। फिर हमने उसके स्क्वायर्स काटे और उसको हमने एक डिश में, एक टिन में रख दिया, एक लोफ टिन में रख दिया, ऐसे साइड में। तो टिन को ऐसे पकड़ना पड़ेगा और ऐसे आप इसको स्टैक करते जाइए। उसको मैंने राइज करने रख दिया है। अब उसका आटा कैसे गूंदा था वो मैं आपको बता देती हूँ। सो 1 कप दूध गर्म करना है हमने, उसमें हमने डालना है 2 आउंसेस ब्राउन किया हुआ मक्खन। ये दोनों चीज़ें यहाँ हैं। जब ये 110 डिग्रीज पहुँच जाएगा, अभी ये 150 तक जा रहा है। अभी इसका टेम्परेचर जब लो होगा ना, तब मैं इसमें डालूंगी। अभी खमीर इसमें मर जाएगा। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हमें डालनी है। चीनी हम डाल सकते हैं, ये 1/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, ये इसी के साथ अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें हम नमक भी शामिल कर देते हैं। 1/4 टीस्पून जितना नमक ले लें, नमक भी चला गया इसमें, ये भी हो गया। नमक यहाँ रख देते हैं। और दूसरी बात, आपने इसको राइज करने का टाइम देना है। सर्दियों में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। डबल प्रूफिंग करनी है अपने खमीर की चीज़ों के साथ, यानी ईस्ट को आप मिक्स करें। जैसे मैंने बनाया, ये शेप जो भी देना है वो
और यहाँ रखा। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये देखें खुद ही राइज हुए हैं ना, छोटे छोटे थे, ये देखें किस तरह हो गया है राइस, ठीक है। अब ये बेक होगा 30 से 40 मिनट 200 डिग्रीज पे। उसके बाद ये जब निकलेगा तो गरम गरम हम इसके ऊपर शहद डालेंगे इटालिया का, और इटालिया की आइसिंग शुगर डालेंगे। जब आप इसको पुल करके खाएंगे ना, हाय मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कैन यू सी इट? कम हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे निकालना है। इसके अंदर मुझे खमीर को मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ये गरम दूध और गरम मक्खन था पिघला हुआ, बस इसको थोड़ी देर आप छोड़ दीजिएगा। आप लोग जब करें, आप लोग इसको 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिएगा। प्लीज़ ये याद रखिएगा कि तसल्ली से, तहम्मुल से ऐसे काम करते, एकदम हबड़-दबड़ में ये कोई सालन नहीं है कि ऐसे करके बस पका लेंगे। इसको टाइम दीजिएगा। जब आपके पास टाइम हो तो ऐसी रेसिपीज ट्राई करिएगा। सही है। अच्छा, इसमें मैंने क्या क्या डाला है, 1 कप दूध है और 2 आउंसेस पिघला हुआ मक्खन है। इसमें ये खमीर का पूरा सैशे 11 ग्राम का चला गया है इटालिया का। 1/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, आधा टीस्पून नमक है, 2.5 कप मैदा मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें ये डाल देंगे। आप लोग प्लीज इसको टाइम दीजिएगा, इसको 15-20 मिनट खमीर का जो ये है इसको छोड़ दीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है और ये आटा मुझे आपको गूंद के दिखाना है। आटा थोड़ा स्टिकी होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने यहाँ मैदा रखा है लेकिन डालूंगी नहीं। पहले इस मशीन को हल्के पे चलाइएगा, वरना आप तेज पे चलाते हैं तो पूरा मैदा इधर उधर उड़ता है। फिर इसको 5 से 10 मिनट एटलीस्ट गूंदिएगा। नहीं है तो हमारा हैंड बीटर जो होता है ना, जब हम खरीदते हैं, उसके जो हैंड बीटर के साथ दूसरे वाले जो डो के हुक्स आते हैं, उससे भी आप गूंद सकते हैं अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो। थोड़ी देर बाद इसका सेटिंग थोड़ा बढ़ाइएगा, स्पीड इसकी बढ़ाइएगा। थोड़ी देर के बाद इसकी स्पीड बढ़ाइएगा। ये कह रही थी, सुनाई दिया? ब्रेक है? ओके, सो आई टेक अ ब्रेक। तो इस ब्रेक में हम इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। पूरा स्टिकी सा डो होगा तो हम एक बोल में रखेंगे, उसको तेल लगाएंगे बोल में पहले और उसमें रख देंगे और 1 से 1.5 घंटा इसको राइस करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। ऐसे करते हैं हम, इसको बेक करने भी रख देते हैं। सो ये जो है ना आपके सामने, मैं इसको बेक भी कर देती हूँ, ठीक है। ये देखें, इसको यहाँ से निकाला, इसको अवन में रख दिया, दिखाया, ठीक है। इसको मैं अवन में रख देती हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम। तो हम ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से वापस आइए। Cinnamon pull apart bread अज्जा, दूध 1 कप, अनसॉल्टेड बटर 2 आउंस, खुश्क खमीर 2 चाय के चमचे, कस्टर्ड शुगर 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, मैदा 2.5 कप, मैदा रोलिंग के लिए 1/4 कप, सिनेमन फिलिंग के लिए अनसॉल्टेड बटर 2 आउंस, कास्टर्ड शुगर आधा कप, दालचीनी 2 चाय के चमचे, मैपल ग्लेज के लिए मैपल सिरप 1/4 कप, आइसिंग शुगर आधा कप। जी वेलकम बैक। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके टॉपिंग की तैयारी कर रही हूँ। सो आई हैव गॉट आइसिंग शुगर इटालिया की, एक बोल में डाल दीजिएगा। जैसे सिनेमन रोल्स पे कैसे हम टॉपिंग करते हैं ना क्रीम चीज़ की, ठीक है, वैसे ही इसमें हम डालेंगे इटालिया का शहद, हनी, और जब ये अवन में से निकलेगा ना तो इसके ऊपर हम ड्रिजल कर देंगे। इतना मज़े का बनेगा, आपने इसको ट्राई करना है ज़रूर। बहुत सारी बेकिंग की रेसिपीज़ मैंने डाली हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, जो आप लोगों को विंटर में बेकिंग करने का मज़ा अलग ही है ना। इसको बस मिक्स कर दीजिएगा। चलिए, ये एक तरफ हो गया, इसको ऊपर हम पोर करेंगे गरम गरम। मेरे मुंह में पानी आ रहा है आज। ओके, लेट्स नाउ कम टू आवर चिकपीस, जिसके लिए मुझे इटालिया का ऑलिव ऑयल चाहिए, ऑलिव पॉमेस ऑयल। और इसमें हम डालेंगे लौंग और दालचीनी, यानी कि सिनेमन स्टिक्स हैं और लौंग यानी कि क्लोव्स हैं मेरे पास, ठीक है। ये चला जाएगा। फिर हम मेरे पास यहाँ 2 प्याज हैं जिनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया है, प्यूरे कर दी है। सो ये प्याज को हमने सुनहरा करना है, इसका पानी हमने इवेपोरेट करना है, ठीक है। ये हम करेंगे। चिकपीस हम बना रहे हैं तो यहाँ मेरे पास चने हैं, इसमें इमली का गूदा जाएगा। सो ये टैमरिंड है जिसको पानी में भिगो के मैंने रख दिया है।
ताकि इस तरह ये भी हो जाए, बीज निकाल दीजिएगा। लेमन के स्लाइसेस के साथ अदरक के लंबाई में कटे हुए अदरक और प्याज के लच्छे और हरा धनिया, ये सब डेकोरेशन में जाएगा। सही है। सो ये हम बना रहे हैं आज। समीना है, उनसे बात करते हैं, पिंडी से इन्होंने कॉल की है मुझे जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाएं। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मुझे आपका शो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। Thank you. और आपकी तमाम रेसिपियाँ बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया। चाहे आप कुकिंग करती हैं, चाहे बेकिंग करती हैं, जो भी आप हमें सिखाती हैं, आप बहुत मजे की चीजें बनाती हैं। थैंक यू। तो बस आप देखते रहिए और बनाते रहिए। जी जी, मैं ट्राई करती रहती हूँ। अगले दिन भी मैंने आपके वो कुछ दिन तक पहले आपने वो बनाए थे ना एप्पल केक, जो कप केक आपने बनाए थे, वो मैंने ट्राई किए थे। अच्छा। यूट्यूब से देख के ना आपकी रेसिपी। ओके। तो वो बहुत टेस्टी बनी थी, मेरे बच्चों ने बहुत मजे से खाए और खुश भी हुए। थैंक यू। और जी जी, और ये जो आज आप सिंपल ब्रेड बना रहे हैं, ये भी मैं ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। जरूर ट्राई करिएगा, जरूर। बहुत आसान है, स्टेप्स फॉलो करने होते हैं बेकिंग के। वैसे बेकिंग बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मैंने एक बात आपसे पूछनी थी कि ये जब चॉकलेट केक बनाते हैं तो इसके अंदर जो वो न होती है चॉकलेट पाउडर होता है, वो कितना ही डालना होता है? अगर मतलब वो भी कप के साथ उसका बिनाव करके डालना होता है या वैसे ही? मैं चॉकलेट पाउडर से केक नहीं बनाती हूँ, बन सकता है। कोको पाउडर का अपना एक अच्छा टेस्ट होता है। कोको पाउडर और चॉकलेट से बेस्ट बनता है चॉकलेट केक, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं भी वो ट्राई करूंगी। दूध में डाल के पीने वाला होता है वो चॉकलेट पाउडर, वो मैं नहीं इस्तेमाल करती। अच्छा अच्छा, सही है। ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा शो देखते रहिए, रेसिपीज ट्राई करते रहिए और हमें कॉल करिए, हमें भी बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों ने पिछले हफ्ते की जो एनिवर्सरी थी मेरी, 14 साल हुए कंप्लीट फूड डायरीज़ को, उसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स किया था, विश किया था। थैंक यू सो मच जी। सबको इंडिविजुअली तो मैंने रिप्लाई किया है, कोई रह गए हो तो उनको मैंने देखें, ये देखें, चलिए यहाँ दिखाइए, देखें किस तरह राइज हुआ है। आपने देखा, सही है। जब ये निकलेगा ओवन में से तो आप इसको एक एक जो हमने जो स्क्वायर काटा था उसको पुल कर सकते हैं, पुल करके खा सकते हैं। इसको काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके आप पुल करेंगे, ठीक है। पानी डालना है और फिर इसमें मैं मसाले डालूंगी ताकि मसाले जले ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये छोला मसाला, 1 से 2 टेबलस्पून आप छोला मसाला इसमें डालिएगा। फिर इसमें आप हल्दी का पाउडर डालिएगा, लाल मिर्चों का पाउडर डालिएगा और हम टमाटर शामिल कर देंगे। हर चीज़ मिक्स करिए अच्छी तरह और टमाटो पेस्ट। राबिया हैं कराची से, अब उनसे बात करते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपी जी, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छी, प्यारी और खुश हूँ। वेरी गुड, इसी तरह प्यारी और खुश ही रहिएगा। जी जी, देख रही हूँ इतनी यमी यमी आपने ब्रेड बनाई है, चिकन चिप पीस बना रही है, बहुत यमी यमी लग रहा है दिखने में, तो खाने में भी अच्छा ही होगा। जी जी जी, सिनेमन का केक है, दालचीनी का। अच्छा अच्छा, फिर तो मजेदार होगा। दालचीनी का फ्लेवर ना जो होता है ना, फ्लेवर बहुत मजे का होता है। जी बिल्कुल, सिनेमन रोल्स खाते हैं ना, उसी का फ्लेवर है ये बिल्कुल, लेकिन पुल अपार्ट ब्रेड के शेप में है ये। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं इंशाल्लाह ट्राई। आपने जो ब्लू ड्रेस पहनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप शोर लग गई, ब्लू ब्लू हो गया। मुझे ब्लू कलर ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ना, बस कर दें, इतनी तारीफ करेंगे तो मेरा खून बढ़ जाएगा फिर। अच्छा है ना, बढ़ जाए। जितना बनाती है माशाल्लाह उतनी प्यारी आप हैं। जब प्यारे बंदे हो ना, तारीफ करनी चाहिए। अच्छा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। इसी तरह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखते रहिए हमारा शो, रेसिपीज ट्राई करते रहिए। थैंक यू सो मच जी। मसाला अच्छी तरह भून लीजिएगा, टमाटो पेस्ट डाल दीजिएगा, टमाटर डाल दीजिएगा, फिर हमने सफ़ेद चने डालने हैं। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, कहीं मत जाइएगा। स्पाइसी चिकपीस अज्जा, उबले चने 1 कप, प्याज ब्लेंडेड 2 अदद, बारीक कटी प्याज लच्छे गार्निश के लिए, बारीक कटा टमाटर 1 अदद, टमाटर का पेस्ट 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, इमली 1 इंच का टुकड़ा,
गर्म पानी 3 खाने के चमचे, छोले मसाला 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 3/4 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, दालचीनी 2 स्टिक्स, लौंग 2 अदद, बारीक कटी प्याज हस्बे जरूरत, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, लीमू वेजेस हस्बे जरूरत। जब चने हो जाएं आपने बॉईल करके डालने हैं, ठीक है। मैंने टिन के डाले हैं, आप टिन के भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने इसमें नमक शामिल करना है और इमली का गूदा डालना है, बिकॉज मसाला स्पाइसी था और मैंने लाल मिर्चों का पाउडर भी डाला था। छोले मसाले भी स्पाइसी है, कम डालिएगा अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हैं तो। थोड़ा सा धनिया हम अंदर डालेंगे, थोड़ा ऊपर के लिए, एंड चख लीजिएगा, नमक वगैरह इसको होने दीजिएगा। ओके, अगर आपको लगे कभी कोई चीज़ अवन में बेक हो रही है और बहुत जल्दी ब्राउन हो रही है और अंदर से कच्ची है, तो आप एक फॉइल का टुकड़ा लीजिएगा और उसको हल्का सा ऊपर रख दीजिएगा, दबा के नहीं रखिएगा, हल्का सा रखिएगा। इट्स कॉल्ड अ टेंट, एल्यूमिनियम फॉइल टेंट, ठीक है। ऊपर हल्का सा रख दीजिएगा ताकि वो जले ना ऊपर से, वरना ऊपर से बहुत जल्दी काला हो जाएगा। मैंने ऊपर नीचे का कुछ ऑन नहीं किया है, ये दालचीनी वगैरह है इसमें, इसलिए, ठीक है। यास्मीन है कराची से, अब उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, तबीयत अब बेहतर है। बड़ी जबरदस्त डिश बना रही हैं आप। थैंक यू, ट्राई करिएगा। जी जी, कल फ्राइडे, अब कल बनाऊंगी। आज तो शाम हो गई, अब कल इंशाल्लाह बनाऊंगी। ठीक है, बहुत जबरदस्त बनाया है, मैंने नोट कर लिया है। और आप कैसी हैं? ठीक है, ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। वो मुझे नारियल का लड्डू बनाना सिखाया, मैंने आपसे फरमाइश की थी, आपने कहा था, मैं नोट कर रही हूँ। ओके, ठीक है, बनाएंगे नारियल के ठीक है लड्डू। ना? ओके जी जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, सो अब इसमें नेक्स्ट चीज़ हमें क्या डालनी है? बस डेकोरेशन है, थोड़ा सा धनिया जाएगा, अदरक लंबाई में कटी हुई है, प्याज के लच्छे हैं, लेमन के वेजेस हैं, ये सब कुछ डेकोरेट करके आप इसको सर्व कर दीजिएगा नान के साथ या कुलचों के साथ या पराठे के साथ, ठीक है। ओके, सो अच्छा, वो जब निकलेगा अवन में से तो उसके ऊपर हमें ये इटालिया का जो शहद है और इटालिया की आइसिंग शुगर है वो हमने इस पे पॉर कर देनी है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको पतला नहीं रखा है, बिकॉज ये ऊपर जाते ही एक क्रस्ट सा फॉर्म हो जाएगा और अंदर थोड़ा सा सीप भी होगा, बिकॉज गरम गरम इस पे हम डालेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे बाहर रख रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, आ रहा है। और आप बीच में आप इसको ऐसे करके डालिए और आप इसको निकालिए। मैं आपको ला के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए व्हाट वाज आई सेइंग। ये देखें, आप इस पे देख सकेंगे, यहाँ थोड़े से क्रम्स हैं, अभी ये थोड़ा सा गीला नहीं है लेकिन अभी भी ये साफ नहीं निकला है। जब ये स्टिक बिल्कुल साफ निकलेगी, विच विल बी जस्ट इन अनदर 5-10 मिनट्स, तब आप उसको निकालिएगा, निकाल के यहाँ रखिएगा। इसके ऊपर ये आइसिंग शुगर और इटालिया का जो शहद है, दोनों चीज़ें इटालिया की हैं, ड्रिजल कर दीजिएगा और फिर आराम से उसको उठा के रखिएगा जाली पे, थोड़ा ज़रा 10-15 मिनट ठंडा होने दीजिएगा। फिर आप उसको पुल अपार्ट करके, काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे करके खींच के, इसीलिए इसका नाम पुल अपार्ट ब्रेड है। हम लेते हैं एक और छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। सिनेमन पुल अपार्ट ब्रेड। अज्जा: दूध 1 कप, अनसॉल्टेड बटर 2 आउंस, खुश्क खमीर 2 चाय के चमचे, कस्टर्ड शुगर 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, मैदा 2.5 कप, मैदा रोलिंग के लिए 1/4 कप, सिनेमन फिलिंग के लिए अनसॉल्टेड बटर 2 आउंस, कस्टर्ड शुगर आधा कप, दालचीनी 2 चाय के चमचे, मैपल ग्लेज के लिए मैपल सिरप 1/4 कप, आइसिंग शुगर आधा कप। तरकीब: एक सॉस पैन में 2 आउंस अनसॉल्टेड बटर गर्म करके लाइट ब्राउन होने दें कि उसका रंग कैरमल हो जाए और खुशबू आने लगे। फिर इसे ठंडा होने दें। अब दूध और अनसॉल्टेड बटर एक साथ गर्म करें। दूध के आमेजे में 1 चाय का चमचा चीनी अच्छी तरह हल कर लें। ऊपर से 1 पैकेट ड्राई खमीर छिड़क कर चमचे से मिक्स करें और 10 से 15 मिनट छोड़ दें ताकि खमीर फूल जाए। एक अलग प्याले में बाकी चीनी, 2 1/4 कप मैदा और नमक मिक्स करके खमीर वाला आमेजा शामिल कर दें। डो हुक की मदद से कम रफ्तार पर तकरीबन 5 मिनट गूंदें। डो नरम हो, डो को मैदा लगी हुई सतह पर निकालकर बॉल की शेप में गूंदें और ग्रीस किए हुए बोल में रखकर प्लास्टिक रैप से ढांप दें। फिर इसे गर्म जगह पर 1 से 1.5 घंटे के लिए रखें कि डो दोगुना हो जाए। डो तैयार हो जाए तो उसे मैदा लगी हुई सतह पर निकालकर हवा निकालें और 12 बाई 18 इंच के रेक्टेंगल में बेल लें। अब ठंडा किया हुआ ब्राउन बटर ऊपर ब्रश करें। आधा कप कास्टेड शुगर में 2 चाय के चमचे दालचीनी पाउडर मिक्स करके डो पर छिड़कें और हल्के हाथ से दबाएं ताकि चीनी चिपक जाए।
पिज्जा कटर से डो को 3 कतारों में काटें कि कुल 18 टुकड़े बन जाएं। टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखकर मक्खन और पेपर लगे हुए लोफ पैन में रख दें। दालचीनी ऊपर से छिड़कें। लोफ को 30 मिनट से 1 घंटे फूलने रख दें। फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट बेक करें कि वो ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाए और चेक करने पर स्क्वायर साफ निकल आए। उसके बाद ओवन से निकालकर वायर रैक पे ठंडा करें। आखिर में मैपल सिरप और आइसिंग शुगर विस्क करके बेक की हुई ब्रेड पर छिड़क दें। स्पाइसी चिकपीस अज्जा: उबले चने 1 कप, प्याज ब्लेंडेड 2 अदद, बारीक कटी प्याज लच्छे गार्निश के लिए, बारीक कटा टमाटर 1 अदद, टमाटर का पेस्ट 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, इमली 1 इंच का टुकड़ा, गर्म पानी 3 खाने के चमचे, छोले मसाला 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 3/4 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, दालचीनी 2 स्टिक्स, लौंग 2 अदद, बारीक कटी प्याज हस्बे जरूरत, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, लीमू वेजेस हस्बे जरूरत। तरकीब: एक पतीली में तेल गर्म करके दालचीनी और लौंग डालें। अब पिसी प्याज डालकर मुसलसल स्टर करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, छोले मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डाल दें। अब टमाटर पेस्ट और कटे टमाटर शामिल करें। फिर उबले चने शामिल कर दें। एक बोल में इमली को 3 खाने के चमचे गर्म पानी में भिगो दें। चंद मिनट बाद इसका पानी छानकर पतीली में शामिल करके अमेज़े को दरमियानी आंच पर पकने दें कि गाढ़ी ग्रेवी बन जाए। आखिर में डिश में निकालकर कटा हरा धनिया, प्याज के लच्छे और लीमू के वेजेस से गार्निश कर लें। ये देखें, इसको दिखाइए, सिनेमन पुल अपार्ट ब्रेड हमारा। टिन में से हमने निकाला, उसको उल्टा किया, फिर उसका पेपर निकाल दिया और ये इस तरह होगा। अब इस पे ना मैं इसके ऊपर आपने ये शहद और आइसिंग शुगर स्प्रेड करनी है। अगर ये जम जाए तो आप इसको माइक्रो कर दीजिएगा, ठीक है। पहले मैं पूरे डाल दूं, फिर स्प्रेड कर देंगे। बिकॉज ये गर्म है तो ये खुद ही स्प्रेड हो जाएगा, सो डोंट वरी। लेकिन बस बोल में से मैं चाहती हूँ कि पूरा मैं निकाल दूं, वेस्ट नहीं हो कुछ भी। आप रेसिपी ट्राई करिएगा, बनाइएगा। हमारा शो रिपीट भी होता है थर्सडे, फ्राइडे यानी जुमेरात और जुमा में आपके साथ 4 से 5 लाइव हूँ, तो आप देखते रहें मेरा शो और कॉल भी करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग रेसिपीज़ भी ट्राई करते हैं, हमें सराहते हैं। जस्ट वांट टू टेक इट ऑल आउट ताकि अच्छी तरह ऊपर स्प्रेड कर सकें। ठीक है। सो व्हेन यू विल ईट इट ना, तो आप पुल अपार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से आई डोंट वांट टू ब्रेक इट बिकॉज वो फिर तस्वीर में हमारी मैगजीन के लिए अच्छा नहीं आएगा। और मैगजीन से याद आया कि मैगजीन भी हमारा नया आ चुका है, नवंबर 2025 का शुमारा, मसाला टीवी फूड मैगजीन। ठीक है, आप खरीदिएगा, इट्स फॉर 250 रुपीज़। और देखते हैं कि हमारी कौन सी रेसिपीज़ इसमें आई हैं इस दफ़ा। सो देयर इज़ अ सूप, टालूमेन सूप, ठीक है। फिर ग्रीन गार्लिक टोस्ट है, हरा लहसुन आ चुका है मार्केट में, कीमा मसूर पुलाव है, ऑबरजीन पास्ता है यानी कि बैंगन के साथ जो पास्ता मैंने आपको बनाना सिखाया था, पीनट बटर चॉकलेट बार्स हैं और केक रस्क है। ये सारी रेसिपीज़ हैं, सारे हमारे शेफ्स की इसमें रेसिपीज़ हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं। आप घर लाइएगा, मुफीद मज़ामीन भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ले आइएगा। ये देखें, ये मज़े का ऐसे ड्रिप होता है ना जब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ प्याज के लच्छों के साथ और थोड़ा सा धनिया डाल के और अदरक लंबाई में कटी हुई सब कुछ डाल के स्पाइसी चिकपीस भी रेडी कर दिए हैं। चलिए जी, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने हमारा शो आज का एंजॉय किया। आप रेसिपीज देखेंगे, ट्राई करेंगे। अब कल मेरी और आपकी मुलाकात होगी लाइव 4 बजे, देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज। तो अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मजा। खुदा हाफिज।